नमस्कार दोस्तों। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद दहशत के एक युग का अंत हो चुका है। लेकिन मुख्तार कैसे बना जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह? मीडिया में उसे लेकर तरह तरह की किस्से कहानियां पटी पड़ी हैं। क्लिक इंडिया ने कोशिश की मुख्तार के गांव के कुछ लोगों से बात करने की, ताकि पता चले कि मुख्तार कैसे बना जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह। तो मुख्तार के गांव मोहम्मदाबाद के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि आम बच्चों की तरह मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी भी एक सामान्य बच्चे की तरह ही थी। बातों बातों में वे बताते हैं कि दोस्तों के बीच मुख्तार लंबू के नाम से मशहूर था। मुख्तार बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। मुख्तार फास्ट बॉलर था और जब वह बॉल फेंकता था तो उसकी दौड़ने की स्पीड और फास्ट बॉल को देखकर बैटिंग पिच पर खड़े बैट्समैन के होश फाख्ता हो जाते थे। मुख्तार के फास्ट बॉल से खौफ खाकर लोग यहाँ तक कह देते थे कि काश उसके ओवर में मुझे बैटिंग न करनी पड़े। उन्होंने बताया कि मुख्तार के खेल से प्रभावित होकर ही मुख्तार के पिता उसको क्रिकेटर बनाना चाहते थे। मुख्तार के पिता ने मुख्तार के क्रिकेट जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर तरह की सुविधाएं दे रखी थीं। वो दौर था टीवी के बड़े एंटीना का, जब किसी प्रोग्राम को देखने के लिए एक व्यक्ति अक्सर छत पर ही खड़े मिलता था और उसका काम ही था टीवी के पास बैठकर प्रोग्राम देख रहे फैमिली से ये पूछना कि नेटवर्क सही आ रहा है या नहीं। जहां एंटीना की दिशा सही न आए तो समझिए टीवी पर से प्रोग्राम गायब। तो उस दौर में भी मुख्तार की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए उनके पिता ने डिश चैनल लगवाया, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड प्रोग्राम या मैच को मुख्तार बिना किसी बाधा के देख सकें और क्रिकेट से रिलेटेड बैटिंग बॉलिंग की बारीकियों को सीख सके। क्रिकेट के अलावा भी एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि एक समय जब मुख्तार गुल्लेल से चिड़िया मारता चलता था तो कई बार उसके पीछे गांव के लड़कों में वे भी होते थे और वे लोग मुख्तार के पीछे पीछे चलते थे। गुल्लेल हो या एयरगन, मुख्तार का निशाना कभी नहीं चूकता था। मुख्तार अंसारी के बारे में पूर्वांचल में एक बात काफ़ी चर्चित है। वाराणसी, मऊ और गाजीपुर के इलाके में कहा जाता है कि वह पक्का निशानेबाज था और उड़ती चिड़िया पर भी सटीक निशाना लगा सकता था। मीडिया में तमाम जानकारियों के विपरीत हमें पता चला कि मुख्तार ने जिला स्तर पर क्रिकेट खेला भी, लेकिन जब वह इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद शाहजानंद कॉलेज गाजीपुर आया तो उसकी संगत यहीं से खराब लोगों के साथ होने लगी और धीरे धीरे वह जरायम की दलदल में धंसता गया। देखा जाए तो 90 के दशक में गाजीपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी और जौनपुर में सरकारी ठेकों को लेकर जो गैंगवार शुरू हुए, उसमें सबसे चर्चित नाम मुख्तार अंसारी का रहा। यूपी पुलिस के अनुसार मुख्तार के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में 52 मुकदमे दर्ज थे। उसने प्रदेश के कुख्यात अपराधियों और शूटरों का गैंग बनाकर पूर्वांचल में कई जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। मुख्तार ने समीपवर्ती राज्य बिहार के शहाबुद्दीन गैंग से भी संपर्क जोड़ा और एक मजबूत आपराधिक नेटवर्क स्थापित कर पूर्वांचल की कोयला मंडी और ठेका पर कब्जा किया। इस तरह से लगभग 27 सालों तक मुख्तार की तूती बोलती रही। लेकिन योगी सरकार के अपराध के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में 2024 तक माफिया मुख्तार की लगभग 500 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या उस पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। मुख्तार अंसारी ने खुद की लाइफ को अस्थायित्व देने के लिए 1996 में पहली बार बसपा से मऊ सदर से विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत भी गया। इसके बाद मुख्तार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्तार मऊ से लगातार 5 बार यानी 2022 तक विधायक रहा। हालांकि इस बीच मुख्तार ने राजनीतिक उतार चढ़ाव भी देखे। मायावती ने उसे एक बार टिकट देने से ही इनकार कर दिया। फलतः मुख्तार ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उसने कौमी एकता दल नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई और लगातार 2 बार विधायकी का चुनाव जीता। बाद में वह मायावती के दल में शामिल हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लगभग 2 दर्जन लोकसभा और 120 विधानसभा सीटों पर माफिया मुख्तार अंसारी का सीधा या आंशिक प्रभाव माना जाता रहा है। कभी पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन जिलों में मुख्तार अंसारी और इसके कुनबे का दबदबा माना जाता रहा। यही वजह थी कि कभी मुलायम तो कभी मायावती ने मुख्तार को अपनाया। मायावती ने तो मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा तक कह डाला। पूर्वांचल में ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के गिरोहों के बीच पुरानी अदावत के किस्से भी सामने आते रहे हैं। बताया जाता है कि इस अदावत की शुरुआत साल 1991 में वाराणसी के पिंडरा से विधायक रहे अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या से हुई। मुख्तार और उसके गैंग का नाम उस हत्याकांड में सामने आया था। बताया जाता है कि इस हत्याकांड के बाद
पूर्वांचल में शुरू हुए गैंगवार में कई जानें गईं, लेकिन इसी बीच 1996 में मुख्तार विधायक बन जाता है और उसका रसूख इतना बढ़ जाता है कि पुलिस ब्रिजेश सिंह के पीछे पड़ जाती है। इसी दौर में 15 जुलाई 2001 को दोपहर 12:30 बजे उसरी चट्टीकांड को अंजाम दिया जाता है, जब मऊ विधायक मुख्तार अपने निर्वाचन क्षेत्र जा रहा था। इस अदावत में मुख्तार के सरकारी गनर, उसके साथी रुस्तम और दूसरे पक्ष के एक हमलावर की गोली से मौत हो जाती है। पूरे मामले में ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और अनिल सिंह नामजद समेत कई को आरोपी बनाया गया था। हालांकि हाल के वर्षों में ब्रिजेश सिंह का मुख्तार पर पलड़ा भारी रहा। जिस मुख्तार की एक समय तूती बोलती थी, आज वह इस दुनिया से विदा हो चुका है। साथ ही उसके परिवार की विरासत को संभालने के लिए आगे आया उसका बेटा अब्बास अंसारी विधायक बनने के बाद भी जेल में है। 12 अक्टूबर 2019 को लखनऊ के महानगर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के मामले में धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई गई। हालांकि मुख्तार की तरह ही उसका बेटा अब्बास अंसारी बेहतरीन निशानची है। उन्हें अपने पिता से खासियत विरासत में मिली है। अब्बास शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। दुनिया के टॉप शूटर्स में भी उनका नाम है। वह कई चैंपियनशिप में मेडल जीत चुके हैं। वैसे मुख्तार से जुड़ा एक सच यह भी है कि उसका खानदान काफ़ी नामी और रसूखदार रहा है। सियासत में भी इस परिवार की अच्छी खासी पैठ रही है। मुख्तार के खानदान में लोग बड़े से बड़े पदों पर रहे हैं। किसी ज़माने में महात्मा गांधी के करीबी रहे मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वहीं मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे। मुख्तार अंसारी के पिता भी अपने समय के बड़े नेताओं में शुमार रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। कहा जाता है कि जुर्म की कहानी लंबी हो सकती है, इतिहास नहीं। मुख्तार भी एक कहानी का एक पात्र था, जिसके अंत के साथ ही उस कहानी का पटाक्षेप हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्तार के अंत के साथ पूर्वांचल कितना शांत होता है, या फिर वहाँ एक नया गैंगवार शक्ल ले लेता है। फिलहाल कुछ भी कयास लगाना जल्दीबाजी होगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।